नमस्कार स्टूडेंट्स। आदर्श कन्या प्राइमरी स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन कक्षा 5 में हमने पेज नंबर 147 तक पढ़ लिया है। आज हम पेज नंबर 148 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अगर आगे के वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, आप वहां जाके देख सकते हैं। क सवाल से स्टार्ट करते हैं। ये सवाल ये है कि अरबाज जो है वो ये उसका रसोई घर है। अब इसके रसोई घर की ये जो लंबाई है पूरी वो 220 सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई यानी कि ये वाला भाग वो 180 सेंटीमीटर है। तो उसके फर्श पर अरबाज को छोटी छोटी टाइल्स लगानी है। कितनी टाइल्स लगानी है? ऐसी टाइल्स लगानी है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों 10-10 सेंटीमीटर है। तो ऐसी कितनी टाइल्सें यहाँ पे आ पाएंगी उसकी गिनती करनी है, जो हम कॉपी में करेंगे। रसोई घर का क्षेत्रफल पहले ज्ञात करना पड़ेगा। तो 220 सेंटीमीटर और 180 सेंटीमीटर इन दोनों का हमें गुणा करना पड़ेगा। ये हमें गुणा करते हैं तो 39,600 सेंटीमीटर वर्ग मिलेगा, क्योंकि क्षेत्रफल का उत्तर हमेशा वर्ग में आता है। उसके बाद हमें टाइल्स का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा, जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों 10-10 सेंटीमीटर है। तो 10 दाम 100 हो जाएंगे और सेंटीमीटर वर्ग में आ जाएगा, क्योंकि हमने क्षेत्रफल ज्ञात किया है। अब टाइल्स की संख्या कितनी है? तो ये जो रसोई घर का क्षेत्रफल था उसको टाइल्स के क्षेत्रफल से भाग कर देना है, यानी 39,600 का भाग 100 से करेंगे। तो ये वाला शून्य और ये वाला शून्य कट हो जाएगा और ये वाला शून्य से दूर हो जाएगा। तो बाकी 396 बचते हैं, यानी कि 396 टाइल्स लगानी पड़ेंगी। अगला सवाल देखते हैं। ख सवाल, एक वर्गाकार बगीचे के बाड़ की लंबाई 20 मीटर है, तो बगीचे की एक साइड कितनी लंबी होगी? उत्तर हम कॉपी में देखते हैं। अब बाड़ की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, मतलब वो चारों बाजुओं की लंबाई है। तो चार बाजू एक समान है, इसलिए 20 को हम 4 से भाग करेंगे, यानी 20 के एक समान 4 भाग करेंगे तो हमें 5 मिला, यानी कि 5 सेंटीमीटर एक बाजू की लंबाई है। ग सवाल, 20 सेंटीमीटर लंबे एक पतले तार के से एक आयत बनाई गई है। अगर आयत की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है तो लंबाई कितनी होगी? देखो, आयत है इसलिए पहले परिमाप ज्ञात करते हैं। उसका सूत्र होता है 2 गुना लंबाई, इसका मतलब है लंबाई प्लस चौड़ाई। तो परिमाप तो हमें दिया गया है पहले से 20 है, ये बराबर का बराबर ऐसे ही रख दिया, 2 का 2 भी रख दिया, गुना का गुना। लंबाई हमें ज्ञात करनी है इसलिए वो ऐसे ही रख देंगे, लेकिन चौड़ाई हमें दी गई है 4। अब ये जो 20 है तो ये बराबर के इस पार जो 2 है वो यहाँ पे भाग हो जाएंगे और यहाँ पे रह जाएगा सिर्फ लंबाई प्लस 4। तो 20 को 2 से भाग करने पर 10 मिले और ये 4 यहाँ जाने पर घटाव हो जाएंगे, 10 में से 4 कम होने पर 6 मिलेंगे, यानी कि उसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर होगी। अगला सवाल, एक चौकोर कैरम बोर्ड का परिमाप 320 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? कैरम बोर्ड चौकोर है तो वो याद रखिएगा और 320 सेंटीमीटर याद रखिएगा। कैरम बोर्ड का परिमाप 320 सेंटीमीटर है। अब ये 4 बाजुओं का माप है, तो एक बाजू कितनी होगी? तो चारों माप समान होते हैं, इसलिए 4 समान भाग कर देते हैं। तो 320 का 4 से जब हम भाग करेंगे तो 80 मिलेगा, यानी एक बाजू का माप 80 है। अब उसको हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो लंबाई गुना लंबाई, ये उसका सूत्र है। तो हमें लंबाई मिली थी 80, तो 80 का गुना 80 से करेंगे। ये बहुत आसान है, देखो 8 का गुना 8 से करना है, यानी 64 मिल गए, और फिर ये जो 2 शून्य है उसके पीछे लगा दिए, यानी 6400 सेमी वर्ग। ये इसलिए ताकि हमने अभी क्षेत्रफल ज्ञात किया है, इसलिए। चलो आगे देखते हैं।
ये सवाल पूछा गया है कि ये जो टाइल्स बनी गई है तो इस जगह में ऐसी कितनी टाइल्स बन सकती हैं, तो वो आपको यहाँ पे बनानी है और जितनी हो सकती हैं वो यहाँ पे आप लिख देना। च सानिया, आरोसी, मानव और कबीर ने ग्रीटिंग कार्ड बनाए हैं, तो नीचे दी गए कार्डों की तालिका को पूरा करो। अब देखो ये पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें इससे ही मतलब है। लंबाई और चौड़ाई दी गई है, परिमाप ज्ञात करना है, तो ये बहुत आसान होता है। लंबाई और चौड़ाई का जोड़ कर दो, यानी 10 और 8 18 हो गए। अब उसको 2 से गुना कर दो, यानी 18 दूनी 36, तो यहाँ लिख दो 36 सेंटीमीटर। और जब क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो इन दोनों का गुणा करना पड़ता है, यानी 10 गुना 8 बराबर 80 हो गए। और क्षेत्रफल ज्ञात किया है इसलिए वर्ग लिखना आवश्यक है, वर्ग सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पे हमें चौड़ाई नहीं दी गई है, तो एक संभावना ये हो सकती है कि ये आयत नहीं होगा, वर्ग होगा, यानी कि चौरस होगा। तो 11 सेंटीमीटर है, तो उसको 4 से गुना करने पर चारों बाजुओं का जोड़ 44 होता है, तो ये परिमाप मिल गया। और उसका क्षेत्रफल भी 4 से गुना करने पर 44 भी होता है, लेकिन ये वर्ग सेंटीमीटर आएगा। अब ये यहाँ पे चौड़ाई दी गई है 8 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल दिया गया है 80। अब हमें ये पता चलता है कि 80 का गुना किस संख्या से करने पर हमें यहाँ पे 8 का गुना किस संख्या से करने पर 80 मिलता है। तो 8 का 10 से गुना करेंगे तो 80 मिल गया। अब यहाँ पे 10 और 8 का जोड़ कर दो, यानी 18। 18 का 2 से गुना कर दो तो 36, तो फिर से एक बार 36 उत्तर आया। और यहाँ पे 40 सेंटीमीटर है और यहाँ पे 100 सेंटीमीटर है। ऐसी दो संख्याएं जिनका गुना 100 होता हो तो 10 और 10 का होता है, इसलिए 10 लंबाई और 10 चौड़ाई। 10 और 10 का जोड़ 20 हुआ और उसको जब 2 से गुना करेंगे तो 40 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे परिमाप 40 आ गया। यहाँ पे कुछ बेल्ट की बात की है कि एक कागज़ का टुकड़ा लेना है जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर हो और चौड़ाई 9 सेंटीमीटर हो। तुम एक पुराना पोस्ट कार्ड भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब पूछा है उसका क्षेत्रफल कितना होगा और परिमाप कितना होगा, तो वो हम कॉपी में ज्ञात करते हैं। पहले परिमाप देख लेते हैं। परिमाप ज्ञात करना हो तो उसका सूत्र है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई 14 है और चौड़ाई 9 है, तो इन दोनों का पहले जोड़ कर दो, जो 23 आया। अब ये 23 को 2 से गुना कर देना है, यानी 46 हो गया। तो परिमाप हमें 46 मिल गया। और क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 14 का गुना 9 से करेंगे, यानी 14 नाम 126। याद रहे क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर यानी सेंटीमीटर का वर्ग आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो आगे बेल्ट बनाई है तो उसको आपको जोड़ के वो कितनी लंबी बनी, उसका परिमाप कितना आया, आपके कक्षा में सबसे लंबी किसकी बनी, ये सब चर्चा यहाँ पे करनी है। और जिसकी लंबी हो उसका यहाँ पे आपको लिखना है। तुम्हारे कुछ दोस्तों की बेल्ट दूसरों से लंबी क्यों बनी? क्या उसका क्षेत्रफल और पोस्ट कार्ड का क्षेत्रफल एक समान है? अगर तुम्हें लंबी बनानी हो तो तुम क्या करोगे, इसके बारे में आपको थोड़ा सोचना है। यहाँ पे हाथी के लिए ये बेल्ट बनाने की बात है और यहाँ पे दिखाया गया है कि क्या आप ऐसे पट्टियाँ जोड़ जोड़ के ऐसी इतनी लंबी बना सकते हो पोस्ट कार्ड से कि आप इसमें से निकल सको। अगले पेज पे हम देखते हैं। हर तरफ लोग ही लोग। क सवाल, तुम यह खेल एक मैदान में खेल सकते हो। 1 वर्ग मीटर के 2 वर्ग बनाओ। देखो 1 वर्ग मीटर यानी इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों एक हो, यानी इस साइड भी एक, ऐसे भी एक, ऐसे भी एक और ऐसे भी एक, चारों तरफ से एक एक मीटर हो, ऐसा आपको वर्ग बनाना है। और ऐसे आपको 2 वर्ग बनाने हैं। और उसके बाद आपके पूरा जो कक्षा है उसमें जितने बच्चे हैं उसको 2 भागों में बांट देना है। अब आपको क्या करना है,
ये देखना है कि एक वर्ग का जो बॉक्स बनाया था, हमने वर्ग बनाया था, उसमें कितने बच्चे बैठ सकते हैं, कितने बच्चे खड़े हो सकते हैं, कौन सी टीम के ज़्यादा बच्चे खड़े रह पाए और वो कितने बच्चे थे, कौन सी टीम में ज़्यादा बच्चे बैठ पाए वो कितने थे, ये सब यहाँ पे भरना है। लेकिन वो तो जब स्कूल चालू होती है तभी हम ये गेम खेल सकते हैं। दूसरा ये है कि फर्श की लंबाई को मीटर में नापो और चौड़ाई में भी नापो। आपके कक्षा की बात है तो हमारी कक्षा यहाँ से लेके जितनी लंबी होती है तो वो नापना होता है और फिर चौड़ाई नापनी होती है। उसके बाद उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है, यानी लंबाई और चौड़ाई इन दोनों का गुणा जो आता है वो यहाँ लिखना होता है। तुम्हारी कक्षा में कितने बच्चे हैं तो जितने बच्चे होते हैं वो यहाँ पे लिखने हैं, और एक वर्ग मीटर में कितने बच्चे बैठ पाते हैं उसके बारे में यहाँ बताना है, और एक बच्चे को आराम से घूमने के लिए कितने वर्ग मीटर की ज़रूरत होती है वो हमें यहाँ लिखना होता है। पेज नंबर 152 पे देखते हैं। अब यहाँ पे दो अच्छी चीज़ें बताइए। देखो, क्या तुम सोच सकते हो कि 1 किलोमीटर का वर्ग कितना बड़ा होगा, उसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो वो तो क्षेत्रफल तो 1 किलोमीटर बताया है, तो उसको एक को हम इससे ज्ञात करेंगे तो इतना ही होगा, एक से ज्ञात करेंगे क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई करना होता है। तो एक वर्ग बोल दिया है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई भी एक ही होगी, तो 1 × 1 यानी 1 ही होगा। अब यहाँ पे क्या बताया है कि पश्चिम बंगाल नाम का जो राज्य है उसमें 1 वर्ग किलोमीटर में 900 लोग रहते हैं, और उसके बदले अरुणाचल प्रदेश जो है उसमें सिर्फ 1 वर्ग किलोमीटर में 15 लोग ही रहते हैं। इसके बारे में बात की है। अब ये बांटो ज़मीन को, ये आपको ये दिया गया है। नसरीन नाम का एक किसान है, उसने क्या किया, उसके जो 3 बच्चे हैं चुमकी, जुमरी और इमरान, तीनों को ज़मीन इस तरह बांटनी है कि एक समान ज़मीन मिलनी चाहिए, और दूसरी शर्त ये है कि तीनों को कम से कम एक पेड़ तो मिलना ही चाहिए। तो ये जो वर्ग हैं, छोटे छोटे वर्ग, वो 30 वर्ग हैं कुल मिला के। तो 3 बच्चे हैं तो सबको कितने कितने मिलेंगे, 10-10 मिलेंगे। चुमकी को 10, जुमरी को 10 और इमरान को 10। लेकिन वो मिलेंगे कैसे वो देखना है, क्योंकि सबको एक पेड़ तो आना ही चाहिए। तो मैंने यहाँ देखो कर दिया है, ये जो भाग है ना, ये आपके हो गए, ये 90 होंगे और 30-30 तीनों को मिलेंगे। ये ऐसे आप गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 6, ऐसे आपको 30 मिलेंगे। तो ये जो पूरा भाग मैंने शेडो लगाया है वो चुमकी का है, ऐसे जो लाइनें खींची हैं वो जुमरी का है, और जो कोरा भाग रखा है वो इमरान का है। जुमकी को 30 वर्ग मिल गए, एक पेड़ मिल गया। जुमरी को भी 30 वर्ग मिल गए, एक पेड़ मिल गए, और इमरान को ये वाले 30 वर्ग मिले और ये एक पेड़ मिल गया है। क्या तुम ज़मीन को बराबर हिस्सों में बांट सकते हो? तो यही बात है जो हमने अभी करी है। अगले पेज पे देखते हैं। अगर इस चित्र में बने हर छोटे वर्ग को 1 वर्ग मीटर के बराबर मान लिया जाए तो बच्चे के हिस्से में कितनी ज़मीन आएगी? तो मैंने पहले ही बता दिया कि कुल 90 वर्ग मीटर है, तो सबके हिस्से में 30-30 वर्ग मीटर आएगी। चुमकी, जुमरी, इमरान को बाड़ लगाने कितनी ज़मीन, कितने तार चाहिए? किसको बाड़ के लिए सबसे ज़्यादा तार चाहिए? तो ये जो चुमकी और जुमरी है ना, इन दोनों को 28-28 मीटर चाहिएगा। लेकिन ये जो इमरान है लास्ट वाला, उसको 26 मीटर चाहिएगा। तो तीनों का हम जोड़ करेंगे तो वो 82 मीटर तार इन सबको चाहिएगा। यहाँ पे है अभ्यास का समय। तालिका को देखो, अगर तुम्हें हर चीज़ का क्षेत्रफल लिखना हो तो तुम किस कॉलम को चुनोगे? तो यहाँ पे जो आसान है वो हमने करके रखे हैं, ये आप आपके किताब में कर लेना टिक, इसमें से देख देख के। अगर आपको इसको छोड़ के किसी और को, यानी कि इसको नहीं करना है इसको करना है, तो भी वो आप कर सकते हो, स्वतंत्र हो आप, ठीक है। नेक्स्ट पेज। 9 वर्ग सेंटीमीटर का एक वर्ग बनाना है जिस पर ए लिखना है, पहले ही बता दिया था। तो ये जो यहाँ दिखाया गया उसकी बात है। तो 9 वर्ग सेंटीमीटर यानी इसकी
लंबाई भी 3 होगी और चौड़ाई भी 3 होगी, ऐसे। तो हमें बता गया कि इसका परिमाप ज्ञात करो। तो देखो 3 लंबाई 3 चौड़ाई तो 6 हुए, फिर से 3 लंबाई 3 चौड़ाई तो फिर से 6 हुए, यानी 6 और 6 12 हो गए। यहाँ बी का पूछा है तो बी के बारे में ऐसा बोला है कि एक और वर्ग बनाओ जिसका किनारा पहले से 2 गुना हो, उस पर बी लिखना है। तो पहले का किनारा तो 3 था, तो इसका 2 गुना यानी 6 हो गया। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना तो बहुत आसान है, 6 को 6 से गुना कर दो, क्योंकि लंबाई चौड़ाई दोनों एक समान होते हैं वर्ग में। तो 6 का गुना 6 से किया तो 36 मिल गया। अब ये पूछ रहे हैं कि बी का क्षेत्रफल ए से कितना गुना ज़्यादा है। तो ए का तो 9 है और बी का 36 है, यानी कि 4 गुना ज़्यादा है। और बी का परिमाप कितना होगा, तो देखो एक बाजू का माप 6 है, तो यानी 6, 12, 18 और 24, तो वो 24 सेंटीमीटर हो गए। वर्ग बी का परिमाप वर्ग ए के परिमाप से कितना गुना ज़्यादा है, तो वर्ग ए का 12 था और वर्ग बी का 24 आया, यानी 2 गुना ज़्यादा आया। अब आगे हमने देखा था ना कि वो उसमें से हमें बाहर निकलना था पोस्ट कार्ड में से, तो वो कैसे बनाना था उसका हल यहाँ पे दिया गया है आपको, कि पोस्ट कार्ड को केवल रेखाओं पर से ही काटना है, ऐसे आपको वो बनाना था। पेज नंबर 155 देखते हैं। 15 सेंटीमीटर का एक लंबा धागा लेना है आपको और इस कागज़ को उसके कोनों को मिलाकर अलग अलग आकृतियाँ बनानी है। देखो वो तो 15 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए, फिर उसके तारों को जोड़ दो कोनों को। फिर आप कैसे जोड़ते हो वो आप पे है, आप आयत भी बना सकते हो, वर्ग भी बना सकते हो, या फिर घेरा भी बना सकते हो, गोला भी बना सकते हो। फिर उसका सब अलग अलग नाम दे दो, ए बी सी, जो भी आपको नाम देना है। उसके बाद सबका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है और परिमाप ज्ञात करना है। यहाँ पे लिखना है किसका क्षेत्रफल ज़्यादा आया, किसका परिमाप कितना आया, किसका ज़्यादा आया, कितना ज़्यादा आया, वो भी आपको यहाँ पे इन खाली जगहों के उत्तर देने हैं। अगले पेज पे देखते हैं, चिड़ियों को बचाओ। अभी गांव के किनारे 2 तालाब थे, ये रहे। तालाब में लोग नौका विहार करने के लिए, ये पिकनिक के लिए जाते थे। अब गांव वालों को ये चिंता हो गई कि मोटर बोट के आवाज़ की वजह से चिड़ियां अपना घोंसला बनाने के लिए नहीं आएगी। गांव की पंचायत चाहती थी कि सिर्फ एक तालाब में ही नावों को चलाया जाए और दूसरे तालाब में चिड़ियों को सुरक्षित रखा जाए। अब ये अ तालाब है और ये ब तालाब है, जिसमें लिखा हुआ है ये अ और ये ब। अब यहाँ बताया गया है कि 1 सेंटीमीटर जो ज़मीन यहाँ पे जो 1 सेंटीमीटर है वो वाकई में 1 किलोमीटर के बराबर होगी, बराबर। अब चित्र में अ के घेरे की लंबाई कितनी है, कितने सेंटीमीटर, यानी कि ये जो है वो कितने सेंटीमीटर लंबा है। तो ये टेढ़ा मेढ़ा है, इसलिए इसको नापने के लिए हमें धागे का उपयोग करना पड़ता है। पहले से ही बताया है कि धागे का उपयोग करो। एक धागे को काटना है, यहाँ पे रखना है और फिर धागे को ऐसे लंबा रखते जाओ आप, पूरा जिसकी जो किनारी है वहाँ तक आ गए। उसके बाद धागे को काट दो। अब धागा उठा लो, एकदम सीधा रखो और पास में माप पट्टी रखो। शून्य से माप पट्टी के शून्य के पास धागे का एक छोर रखो और दूसरा छोर कहाँ तक पहुँचता है वो देखो। तो ये आप पूरा करके देखोगे तो आपको ये 30 सेंटीमीटर का मिलेगा। और ब जो है ये आपको 25 का मिलेगा। समझ लो यहाँ से हमने चालू किया, ये किनारी पर धागा रखते गए यहाँ तक और फिर दूसरा छोर काट दिया, फिर दोनों छोर को एक सीधी रेखा में रख के माप पट्टी से नापेंगे तो 25 सेंटीमीटर हमें मिलेगा। अब ज़मीन पर तालाब अ का घेरा कितने किलोमीटर लंबा है, तो ये 30 किलोमीटर। देखो यहाँ पूछा था कि ये कितना लंबा है, तो 30 सेंटीमीटर है, लेकिन वो ज़मीन पर कितना होगा, 30 किलोमीटर होगा, क्योंकि यहाँ बताया है कि 1 सेंटीमीटर यानी 1 किलोमीटर। तो 30 सेंटीमीटर यानी 30 किलोमीटर। और ब का कितना किलोमीटर होगा, तो ये 25 सेंटीमीटर है, इसलिए ये 25 किलोमीटर होगा।
ज़्यादा लंबे किनारे वाला तालाब ज़्यादा चिड़ियों को अंडा देने की सहायता करता है, तो कौन सा तालाब चिड़ियों के लिए बचा कर रखा जाएगा? तो ये बड़ा है, इसलिए अ जो है वो चिड़ियों के लिए रखा जाएगा और ब जो है वो नाव के लिए रखा जाएगा। अगले पेज पे 157 पेज नंबर, पता करो कि चित्र में तालाब ब का क्षेत्रफल कितना है और इसका असली क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर होगा। देखो, अब इसमें तो हमने वो धागे से किया था, लेकिन इसकी गिनती कैसे करेंगे तो मैं आपको फिर से वो वाला पेज दिखाता हूँ, उसमें ही समझाना पड़ेगा आपको। ये ब की बात करी है, तो सबसे पहले आपको ये करना होगा कि इसमें जितने बड़े खाने हैं, बड़े वर्ग हैं, पूरे पूरे जो हैं, उसको नंबर दे दो, यानी वो कितने हुए वो गिन लो। उसके बाद जो आधे से ज़्यादा है तो उसको भी आपको गिन लेना है। अब ये जो पूरे हैं वो 15 हैं, पूरे वर्ग जो आपको दिख रहे हैं वो 15 हैं, और आधे आधे जो दिख रहे हैं आपको वो 11 हैं। तो अभी इसमें आधे से लगभग लगभग ज़्यादा ही है, तो तकरीबन हमें ऐसे मान लेना चाहिए कि ये पूरा ही है। तो 15 वाले जो थे, तो 15 का क्षेत्रफल 15 गुना 15 यानी 225, और ये जो आधे वाले थे उसको भी हमें पूरा ही गिनना है, तो 11 गुना 11 यानी 121। तो 225 और 121 का गुणा करना, जोड़ करना है, जो हमें 346 मिलता है। तो वो अगले पेज पे हम लिख देते। तो ये लिख दिया 346 किलोमीटर। ये 346 सेंटीमीटर होगा, लेकिन वो ज़मीन पर देखने जाएंगे तो 346 किलोमीटर होगा। अब ये राजा की कहानी है। एक राजा अपने बढ़ई चेगू और अनार से बहुत खुश था। ये दो अलग नाम हैं, चेगू और अनार। उन्होंने राजा के लिए एक बहुत बड़ा और सुंदर पलंग बनाया था। तो खुश होकर राजा ने चेगू को कुछ भूमि देना चाहता था और कुछ सोना अनार को। अब देखो, चेगू, जितनी जमीन इस 100 मीटर तार से घेर सको वह तुम्हारी। अब ध्यान रहे, 100 मीटर का ही तार दिया है उसको और बोला है चेगू को कि 100 मीटर के तार से जितनी ज़मीन घेर कर सको, यानी घेरा बना सको, वो आपकी। ऐसा बताया नहीं है कि वर्ग बनाओ या आयत बनाओ या घेरा गोला बनाओ, जो बनाना हो बनाओ, लेकिन 100 मीटर के तार से ही बना सकते हैं। तो चीगू तो बहुत खुश हुआ, 100 मीटर का तार लिया और अलग अलग आयतें बनाई। सबसे पहले क्या किया, देखो 10 मीटर और 40 मीटर की आयत बनाई उसने। तो 10 गुना 40 यानी 400 वर्ग मीटर, तो उसको 400 वर्ग मीटर जगह मिलेगी। फिर उसने हटा लिया और 30 गुना 20 किया, तो 30 गुना 20 यानी 600 हो गया। 3 दूनी 6 और 2 शून्य, तो ये ज़्यादा जगह मिली उसको, 600 वर्ग मीटर मिली। इसका क्षेत्रफल कितना है तो हमने बता दिया, ये 600 है। 100 मीटर तार से वह और कौन सी आयतें बना सकता है, चर्चा करो, कौन सी आयत का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा होगा। छेगू की पत्नी ने उसे तार से गोला बनाने को कहा। वह जानती थी कि उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर है। अब ये जब अगर गोला बनाएगा तो वो 800 वर्ग मीटर जगह घेर सकेगा, यानी उसको ज़्यादा जगह मिलेगी, इसलिए उसकी पत्नी ने उसे ऐसे बोला। तो चेगू ने किसी आयत को क्यों नहीं चुना, समझाओ। अब देखो, आयत चुनते हैं तो ये लंबाई और चौड़ाई का गुना करना पड़ता है, ठीक है। और जब उसने हमें मीटर के बारे में बताया है कि आप इतने ही मीटर ले सकते हो, यानी परिमाप की बात हुई, तो ये हुआ लंबाई और ये चौड़ाई, तो उसको 2 से गुना करना पड़ता है, इसलिए उसका 100 मीटर का आधा ही हम यूज़ कर पाते हैं, 50 मीटर ही हम यूज़ कर पाते हैं। इसलिए उसने आयत का उपयोग नहीं किया और घेरे का उपयोग किया। अगले पेज पे देखते हैं, पेज नंबर 158। अनार ने अलग अलग तरीक़ों से 800 मीटर ज़मीन का घेरा बनाने की कोशिश की। अब देखो, इसे ऐसे बोला गया कि ठीक है चलो 800 वर्ग मीटर का उपयोग करो। अब उसे परिमाप नहीं बोला था, क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर में ही करो, जैसे कर सकते हो आप, कितनी ज़्यादा वो कर सकते हो। तो उसने अलग अलग प्रकार की आयत बनाई, जैसे एक ये बनाई, तो देखो 4 दूनी 8 और ये 800, तो ये 800 वर्ग मीटर में उसे इतनी जगह मिलेगी। लेकिन
ये वो चयन नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास वो तो 100 मीटर ही था। अब इसका 100 मीटर नहीं हो पाएगा। 40 और 20 कितने हुए? 60, और 60 का गुणा 2 से करो तो 120 मीटर। तो इतना तो तार है ही नहीं, उसके पास 100 मीटर ही तार है। फिर 80 गुना 10 करने पर भी 800 वर्ग मीटर मिले, तो ये भी हो सकता है, लेकिन इसका परिमाप भी नहीं होगा। 80 और 10 यानी 90 हुए, 90 का गुना 2 से करो तो 180 मिलते हैं, तो ये भी 100 से ज़्यादा हो गए। उसके बाद सी में उसने क्या किया? 800 मीटर और 1 मीटर, तो इसका गुना तो 800 वर्ग मीटर हो गया, क्षेत्रफल तो हो गया, लेकिन जोड़ नहीं हो पाएगा। जोड़ क्या होगा? 800 और 1 का जोड़ 801 और उसका गुना 2 से, यानी 1602 मीटर हो गया। फिर अनार ने उससे भी लंबी एक आयत बनाई। देखो कितनी लंबी, ये इतनी लंबी बनाई, 8000 मीटर की लंबी लाइन बनाई, और उसने 0.1 मीटर लिया। अब वो क्या करेगा? इन दोनों का जोड़ करेगा और फिर उसको 2 से गुना करेगा, तो 16,000.2 मीटर सोने का तार उसे प्राप्त होगा। तो अब तो ओ इतना सोना कैसे दे पाऊँगा? अब तो राजा भी कंफ्यूज हो गया और वो सुनकर ये बेहोश हो गया। ये चैप्टर हमारा यहाँ पे पूरा होता है। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। आज मैंने जितना भी करवाया वो किताब और कॉपी दोनों में कर लेना, और पेज नंबर 159 से यानी कि चैप्टर नंबर 12 से हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।